बच्चे, आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ। इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आया हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रहा हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपके महादेव का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, क्या तुम अपने बारे में इतनी बड़ी बात जानते हो? नहीं जानते हो तो आज जान लो। तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो, तभी तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। मैंने तुम्हारे बारे में यह जानना है कि तुम्हारे हृदय में सभी के लिए केवल प्रेम ही है। तुम इस संसार के सभी व्यक्तियों के लिए अपने हृदय में केवल प्रेम और कृतज्ञता रखते हो। तुम्हारा मन बिल्कुल साफ और सच्चा है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुम उन सभी चीजों के लिए सदैव आभार व्यक्त करते आए हो। मेरे बच्चे, तुमने अपनी जिंदगी में इतने बर्ताव की वजह से तुम हमेशा उत्तम से उत्तम परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। तुम्हारे ऐसे व्यवहार की वजह से तुम सदा अपने जीवन में दुखों के बावजूद भी खुशी को ही चुनते आए हो। जो व्यक्ति अपने जीवन के अनगिनत दुखों के बावजूद भी खुश रह सकता है, वह अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में स्वयं ईश्वर उनके पथ पर आगे जाने के लिए सहयोग देते हैं। मेरे बच्चे, सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है। तुम्हें बस द्वार को खोलना है। तुम अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ हो और संसार के सभी जीवों के प्रति परस्पर प्रेम भाव रखते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सच्चे मन के ऐसे प्रतिपक्ष की वजह से तुम बड़ी ही सरलता से सभी पर विश्वास कर लेते हो। तुम स्वयं के जैसे ही सच्चाई सभी के मन में देखते हो। सभी को अपने जैसा ही मानकर तुम उनकी कई तरह से मदद भी कर देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि सभी लोग तुम्हारे विश्वास पात्र हैं, किंतु ऐसा नहीं है। सभी व्यक्ति तुम्हारे भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तुम्हें यह बात मानना आवश्यक है। तुम्हारे इसी विश्वास का गलत फायदा उठाकर वह लोग तुम्हारे साथ विश्वासघात करते हैं और तुम्हारा कई तरह से नुकसान भी होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को लेकर जो सोच है वह बहुत अच्छा है। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूं, परंतु तुम्हें सदैव दूसरों पर विश्वास करने से पूर्व सतर्क भी रहना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि जैसे तुम संसार के सभी का भला सोचते हो, वैसे ही सोच सभी की नहीं होते। सभी ऐसा नहीं सोचते हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में ज्यादातर व्यक्तियों की सोच में कपट भरा हुआ है। तुम्हें ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए, यह बहुत आवश्यक है। तुम्हारे लिए तुम्हें किसी भी व्यक्तियों पर आसानी से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। मेरे बच्चे, इस संसार में महादेव जी के अलावा आपका कोई अपना हो ही नहीं सकता। अभी आपको लगता होगा कि यह मेरा अपना है, वह मेरा अपना है, यह सब मेरे अपने हैं। लेकिन सच तो यह है कि सब अपने मतलब के लिए आपके साथ है। सिर्फ महादेव जी निस्वार्थ प्रेम करते हैं और हमेशा करती रहेंगे। अगर आप भी माता रानी से प्रेम करते तो हाँ लिखकर कमेंट में अपना नाम दर्ज करें और इस संदेश को लाइक करके महादेव जी को प्रसन्न करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, तुम्हारे ईश्वर ने ऐसे छुपे हुए शत्रुओं को तुम्हारे जीवन से दूर कर दिया है।
हमेशा हमेशा के लिए, और तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले उनका हर एक प्रयास असफल होता जा रहे हो, और वह अपना सर पटक पटक कर बहुत ज्यादा दुख है और रो रहे हैं, क्योंकि ईश्वर को और तुम्हारे पूर्वज को यह गलत बात बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए। इन बातों पर विशेष ध्यान देना। आने वाले समय में कोई तुम्हें बड़ी पदवी प्राप्त होने वाला है, और यह पद यह सामान्य जनक पद होगा, स्थान होगा। तुम्हारे जीवन में उन्नति होने वाला है, चाहे कोई कितनी भी रुकावटें पैदा करने का क्यों न करें, वे तुम्हारे जीवन में खुशियों के आगमन को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा जीवन दिव्य शक्ति द्वारा संचालित है। दिव्य शक्तियां तुम्हें संचालित कर रही है। तुम्हारी आत्मा से मेरा जुड़ाव हो रहा है। मैं जानता हूं कि तुम की बुरी परिस्थितियों से जूझ रहे थे, अब कोई भी बुरा नहीं होगा। एक दिव्य ज्योति प्रकाश के रूप में मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश में कर रहा हूं। तुम्हारे भीतर तुम्हें बदलने का प्रयास तुम्हें कर रही हूं। अब तुम बदल रहे हो मेरे बच्चे। मैं यह जानती हूं कि कुछ वक्त के लिए ऐसा भाव तुम्हारे मन में आना स्वाभाविक है, क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा कठिन परिस्थिति देखी है। तुमने बहुत कुछ देखा है, कठिन स्थिति को तुमने झेला है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आया था जब कोई भी तुम्हारे साथ नहीं था, फिर भी तुमने अपने परिस्थिति को स्वयं ही लड़ा और लड़के जीत लिए, और जीत को तुमने हासिल किया। तुम्हारी आत्मा कभी पीछे होना नहीं सोचते, दूसरों को क्षति नहीं पहुंचाती। मेरी दिव्य ऊर्जा तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे भाग्य को बदला जा रहा है। मैं तुम्हारी सफलता लिखने जा रहा हूं। इस जीवन में कई पड़ाव तुम्हें पार करने होंगे। यह जीवन एक कहानी की तरह चल रहा है और तुम्हारे साथ चल रहा है। तुम बहुत जल्दी को हासिल करने वाले हो, जिसमें कोई और किरदार चुनने वाला है जो तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ही सुंदर होगा। तुम्हारा स्वभाव सुंदरता और इतनी सुंदर स्वयं बदलने वाले हो कि तुम अपनी आंखों से इस परिस्थिति को देखकर चकित रह जाओगे। इतनी सफलता तुम हासिल करोगे जितना तुमने कभी भी सोचा भी नहीं होगा, वह तुम्हें प्राप्त होगा। कोई कष्ट नहीं होगा, ना कोई कष्ट तुम्हें छू पाएगा। यह वक्त बीत जाएगा और तुम्हारा आंखों से आंसू रुक जाएंगे। अब तुम्हारी जीत निश्चित सुनिश्चित है। मेरे बच्चे, जीवन के कुछ कड़वे रहस्य तुम्हारे सामने खुलने वाले हैं। जो गुप्त चीजें और बातें तुमसे इतने दिनों से छुपाए जा रहे थे, वह एक एक करके अब उजागर होने वाले हैं। उन चीजों को भली भांति देखना, समझना, परखना और फिर अपनी बुद्धि अनुसार निर्णय लेना। मेरे बच्चे, कमर कस लो, आगे बहुत मेहनत करना है तुम्हें, क्योंकि अगले 3 महीनों में तुम्हारी लोकप्रियता बहुत बढ़ने वाली है। जगह जगह तो तुम्हारी ही बातें होंगे, यहां तक कि तुम्हारा शत्रु भी तुम्हारा बखान करेंगे। जिस चीज की तुम इतने वर्षों से मांग कर रहे थे, अब वह चीज तुम्हारी झोली में आकर गिरेगी। मेरे बच्चे, खुश रहो, मुस्कुराओ, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। नियमित रे मंत्रों क्रीम कालिका नमः का जाप करो। तुम्हारे मन में जो छोटे मोटे डर आते हैं, जो नकारात्मक विचार तुम्हें परेशान करते हैं, वह बहुत शीघ्र ही सदैव के लिए तुम्हारे मन से, तुम्हारे जीवन से बाहर निकल जाएंगे और तुम पूरे मन से निश्चिंत, निडर और निर्भय होकर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ोगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कुछ लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया है, किंतु अब उनका घमंड टूटेगा। जिन लोगों ने अपनी वाणी से तुम्हें अपशब्द कहा है या कुछ ऐसा कहा है जिससे तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा बहुत बुरी तरह से दुखी हुई है, किंतु फिर भी तुमने उन्हें कभी जवाब नहीं दिया,
किसी मजबूरी के कारण या फिर वह उम्र में तुमसे बड़े हैं। उन्हें इज्जत देने के लिए तुम चुप रहे, किंतु अब समय आ गया है उन्हें जवाब देने का। मेरे बच्चे, मैंने उन्हें सुधरने के कई अवसर दिए, लेकिन अब उनका समय खत्म हो चुका है। उनके पापों का घड़ा भर चुका है। अब उन्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, इस संदेश को अंत तक पूरा सुन लेते हो तो तुम्हारे जीवन का समस्त शंका समाप्त हो जाएगा और तुम्हारा जीवन खुशहाली की ओर आगे बढ़ जाएगा। मेरे बच्चे, इस सावन महीने के पावन पर्व में यह संदेश पूरा के आधा भी नहीं सुन पाओगे। खुशखबरी की कॉल आएगी, ऐसी कॉल आएगी जिससे तुम्हारा भाग उदय हो जाएगा और तुम्हारे जीवन का संपूर्ण सारा विस्तृत रूप से प्रस्तुत हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश कोई मामूली संदेश नहीं है। तुम्हारे प्रभु यदि तुम्हारे लिए समय निकाल कर आए हैं तो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि इस सावन के महीने में मुझे अधिक समय नहीं मिलता है। मुझे बहुत से भक्तों को देखना होता है और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना होता है। फिर भी मैं तुम्हारे पास संदेश लेकर आया हूं। यदि तुम इस संदेश को अंत तक पूरा सुनते हो तो मैं बहुत ही प्रसन्न हो जाऊंगा और मैं तुम्हें अंत तक एक खुशखबरी दूंगा जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी होगी और तुम्हारे आगे के जीवन को भी सुलभ बनाएगी। बस यही तुमसे आग्रह है कि मेरे इस संदेश को अंत तक सुनते रहना, क्योंकि एक एक बात इसमें सत्य है। कड़वी भाले होगी, परंतु सत्य ही मैं बताऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं अभी तक चल रही है, उन सब समस्याओं का अंत होने वाला है। एक ही अब समय गया है। इतने समय तक तुम परेशानियों को झेल रहे थे, अपने जीवन में परेशानियों से गुजर रहे थे। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा क्षण नहीं आ रहा था कि तुम्हारे जीवन का सुधार हो सके। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना ना करना चाहता हूं। यदि तुम मेरी इस प्रार्थना को मानते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जल्दी टाइप करते चले जाइए। जैसे ही तुम मेरे इन सभी नाम कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे, वैसे ही एक अद्भुत ऊर्जा प्राप्त होगी और वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को सरल बनाएगी, तुम्हारे जीवन को ऊर्जावान करेगी, तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर करेगी और तुम्हें शांति का अनुभव करावेगी। जी अशांति से तुम जी रहे, अब समय समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में शांति ही शांति होगी, क्योंकि प्रभु तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। इस सावन के पावन महीने में तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हारे पूरे परिवार को धन कर दिया है। अब पूरे सावन मेरी कृपा तुम पर रहेगी। बस तुम्हें पूरे सावन मुझ पर अपना कृपा दृष्टि के लिए स्वीकृति प्रदान करते रहना और मेरे संदेश को सुनते रहना। अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए कमेंट बॉक्स में है हर महादेव जी टाइप कर दीजिए। मेरे बच्चे, जीवन बहुत ही अनमोल है। इस जीवन को सरल बनाने के लिए व्यक्ति क्या नहीं क्या करता है। जहां नहीं जाना होता है वहां जाना पड़ता है, जहां नहीं आना होता है हर व्यक्ति से पूछता है, हर वह कार्य करता है जो उसके जीवन के लिए सरल हो और उसके जीवन की गतिविधियों को सुधार सके, चाहे जो भी उसके लिए करना पड़ जाए। परंतु फिर भी जब वह कुछ नहीं कर पाता है
तो बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है और निराशा उसे घेर लेती है, जिस वजह से वह आगे नहीं बढ़ पाता है और अपने आप को एक बहुत ही अभागा समझ है। वह यह सोचता है कि मैं अभागा हूं, मेरे भाग्य में कुछ नहीं लिखा है, इसीलिए मुझे कुछ प्राप्त नहीं होता है। ना जाने मेरे से कौन सी गलती हो गई है जिस कारण मुझे यह इतनी सजा मिल रही है। मैं इस सजा के योगी नहीं हूं, फिर भी मुझे सजा मिल रही है। मैं इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा हार चुका हूं। अब मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है। मैं प्रयास कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, प्रभु से विनती कर रहा हूं, फिर भी मेरा कोई सुन नहीं रहा है। किंतु अब मैं एक निश्चित समय के लिए कुछ करना चाहता हूं। यदि अब मेरा यह कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो मैं क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना ही चिंता कर की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किस बात का डर है? आज नहीं तो कल सफलता तुम्हारे पास आएगी। थोड़ा समय है, हो सकता है किसी कारण से तुम्हारे घर में बाधा पड़ी हो या कार्य का समय कल पूर्ण ना हो, इस वजह से भी हो सकता है। परंतु तुम इतनी जल्दबाजी करोगे तो इतनी जल्दबाजी में कुछ होने वाला नहीं है। किसी भी चीज का विधान होता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे बताया दे रहा हूं। इस सावन महीने के अंत तक तुम्हें कुछ अद्भुत प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन की समस्याएं समाप्त होगी। इतने जो नहीं चाहिए वह भी तुम्हारे पास चल करके आएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। परंतु तुम्हें सावन भर मुझे याद करना होगा, मेरा पूजा करना होगा, मेरी आराधना करनी होगी। जब मैं प्रसन्न हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं। मैं तुम्हें इस टाइम पर बताऊंगा जब मैं तुम्हें देने के लिए आऊंगा। बस तुम्हें इतना ही करते रहना है। यदि तुम इतना कर लेते हो तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं और फिर तुम्हें कुछ भी आसानी से देख सकता हूं। मेरे बच्चे, मैं भी देखता हूं कि तुम बहुत ज्यादा दुखी हो और बहुत ज्यादा परेशान हो। तुम्हारे मन में यह सदैव विचार चलते रहते हैं कि जो पाप करते हैं, धर्म करते हैं, वह जीवन में खुश है और मैं पुण्य करता हूं, अधर्म का कार्य करता हूं, फिर भी मुझे इतना कष्ट क्यों मिल रहा है? मेरे बच्चे, तुम यहां नहीं जानते हो उनका जो सुख है वह थोड़े समय के लिए है, क्योंकि उनके पाप से भरा हुआ सुख है और पाप से भरा हुआ सुख अधिक दिन तक नहीं टिक सकता है। तुम्हारे जीवन में यदि संघर्ष है, संघर्ष चल रहा है तो किसी कारण से है, कोई उद्देश्य है उसका। यह यदि तुम्हारे लिए अभी समय खराब है तो आगे तुम्हारा समय बेहतर आएगा और जब बेहतर समय आएगा तुम्हारे जीवन की समस्या है तुमसे दूर होगी तो वह सदैव के लिए आएगा। अभी वह तुम्हारे जीवन से जाने वाला नहीं है और टिका रहेगा हमेशा के लिए। इसीलिए तुमने और तुम्हारे विपक्षियों में यही अंतर होता है। जो भक्ति करते हैं उनकी परीक्षाएं भी ली जाती हैं। उनके अंदर कितना साहस है, कितना धैर्य है और वह कितना निपुण है। अपने कार्य में, अपनी भक्ति में इस प्रकार की परीक्षाएं ली जाती हैं।
परंतु जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, जो अन्य करते हैं, जो पाप करते हैं, जो अधर्म करते हैं, उनसे परीक्षाएं नहीं ली जाती हैं, बस उन्हें करना होता